मैं आपसे बात करूँगा कैंडल क्या है और कैसे इसका यूज़ होता है ब्रेकआउट और फेकआउट को आइडेंटिफाई करने में। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है मेटा ट्रेडर के फुल वर्जन से, जो कि आप अपने मैक पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखते हैं, या किसी और भी डिवाइस में जिसमें मेटा ट्रेडर का फुल वर्जन सपोर्ट करता है। तो ये इंटरफेस आपको मिलता है। लाइन चार्ट, बार चार्ट बहुत कम यूज़ होते हैं, और चूँकि हम लोग कैंडल की बात करने वाले हैं तो उसे आप भूल जाओ। बट अगर आप कभी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे कि ये आपका लाइन चार्ट का है, तो इसे क्लिक करोगे तो लाइन चार्ट दिखेगा, ये कैंडल है, और इसके लेफ़्ट साइड में आपको बार चार्ट भी दिखता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि कैंडल होता क्या है और ये कैसे फॉर्म करता है, कैसे बनता है कैंडल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, आइए इस कैंडल की बात करते हैं। तो ये यहाँ से आपका शुरू हुआ, ये इसका ओपनिंग पॉइंट हो गया, यहाँ नीचे तक आया, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट लो हो गया, और ये यहाँ तक जाने के बाद क्लोज यहाँ पे हुआ। तो ये इसका हाई है और ये हो गया इसका क्लोजिंग पॉइंट। तो ये चूँकि मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो ये जो कैंडल है वो पूरे एक दिन की स्टोरी बता रहा है। ये नोटिफिकेशंस बीच में आ सकते हैं, जिसे रोकने के लिए मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि ये पूरे दिन की प्राइस एक्शन की स्टोरी बता रहा है। यानी कि प्राइस यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ तक गिरा उस दिन के दौरान, फिर ऊपर में यहाँ तक गया, लेकिन बाय एंड ऑफ द डे वो जब दिन के अंत तक यहाँ पे आके क्लोज हुआ, तो इस तरह से वो कैंडल बन गया, और ये आपका बन गया OHLNC, ओपन लो हाई एंड क्लोज। अब ये पहले ऊपर गया था कि नीचे गया था, ये चीज़ कैंडल में को देख करके पता नहीं चल सकती है, लेकिन ये पता चलेगा कि इतने रेंज में प्राइस मूव किया था। तो पहले नीचे गया था, ऊपर गया था, ये उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे यूज़ करेंगे ब्रेकआउट फेकआउट में। तो जैसे मान लो कोई हॉरिजॉन्टल प्राइस रेंज है, या मान लो फॉलिंग चैनल है, जैसे कि ऑलरेडी ये चैनल आपका बना हुआ है, ये वही स्क्रीनशॉट है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको चैनल बताने के लिए लिया था। तो ये फॉलिंग चैनल में प्राइस था, तो मार्केट कभी जैसे कि साइडवेज एक रेंज में मूव कर रहा है, या फॉलिंग चैनल में जा रहा है, या मान लो मार्केट राइजिंग चैनल में जा रहा है, तो नीचे या ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर सकता है। तो उसको ही समझने के लिए हमने यहाँ पे कैंडल को यूज़ करना है। ठीक है, तो मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर चली जाती है, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इस तरह की एक कैंडल बनती है। तो ऑफ कोर्स इसका कलर वाइट है, तो ये बुलिश कैंडल होगा। अच्छा, जिन लोगों ने अपना कलर स्कीम चेंज नहीं किया है चार्ट का, वो कर लें। चार्ट पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, और उसमें कलर स्कीम को ब्लैक एंड वाइट में चेंज कर लें, क्योंकि बहुत सारे कैंडल पैटर्न के नाम ब्लैक और वाइट के नाम पे रखे गए हैं, इसलिए आपको आगे आसानी होगी समझने में। तो ये आपका बुलिश कैंडल हुआ, जिसका चलो लो ये था, ओपन ये था, हाई यहाँ तक गया था, और ये क्लोज आपके इस लाइन के बियॉन्ड हुआ। तो कोई भी लाइन हो, चैनल का लाइन हो, या नॉर्मली एक ट्रेंड लाइन हो, उसके बियॉन्ड अगर प्राइस क्लोज होता है तभी उसका ब्रेकआउट माना जाएगा। अदरवाइज अगर प्राइस वापस रिटर्न कर जाता है तो वो ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख लो, नीचे आओ मिडिल में, अब ये यहाँ पे कैंडल लो आया था। अब ये अगर आप देखोगे तो इस लाइन के नीचे आया, लेकिन क्लोज नहीं हुआ। ये यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे ज़रूर आया, बहुत सारे कैंडल्स यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे, ये नीचे आया लेकिन वापस लौट गया, और इधर ये ऊपर की और यहीं पे क्लोज हो गया, और वहीं पे हाई भी था। तो अब ये ऐसे सिचुएशन में ये ब्रेकआउट नहीं है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट बेयरिश मूव करेगा। तो कैंडल ऊपर या नीचे की ओर क्लोज होना चाहिए बेयरिश, बुलिश या बेयरिश ब्रेकआउट के लिए। अब बात करते हैं कि कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई कैंडल नीचे की ओर क्लोज हो गया और फिर भी प्राइस नीचे नहीं आया। जैसे मान लो आप आपने कई बार ऐसा भी चार्ट में देखा होगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, राइट साइड में जगह नहीं है चूँकि यहाँ पे मेरी लाइन ख़त्म हो रही है, तो चलो यहाँ पे एक समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो प्राइस ऐसा नीचे आ रहा था, और यहाँ पे ऐसा एक बेयरिश कैंडल, अब ये काला कर लेते हैं, बेयरिश कैंडल है। ये मान लो यहाँ पे क्लोज हो गया, ये लो यहाँ तक बनाया, ओपन यहाँ पे हुआ था, और ये हाई था। अब यहाँ पे ये गिरना चाहिए और ज़्यादा स्पीड से, ऑलरेडी ये फॉलिंग चैनल में था और नीचे की ओर ब्रेकआउट किया, लेकिन क्या आप देखते हैं कि इसके बाद प्राइस गिरता नहीं है,
ये उल्टा ऊपर की ओर रिटर्न कर जाता है। तो कई लोग कहेंगे यार ये तो माइनर ब्रेकआउट था, ये लाइन यहाँ पे थी, उसके कुछ ही पिप्स नीचे आया था, हो सकता है 5-6 पिप नीचे आया, 5.0 पिप, और फिर वापस रिटर्न कर गया, तो ये माइनर ब्रेकआउट था। अब माइनर ब्रेकआउट है या फेक आउट है या रियल ब्रेकआउट है, ये कैसे पता करेंगे? किसी भी लाइन के बियॉन्ड, कितना पिप बियॉन्ड, जैसे ऊपर की ओर अगर हो रहा है तो 5 पिप 10 पिप, कितना पिप ऊपर या कितना पिप नीचे अगर प्राइस क्लोज हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये रियल में ब्रेकआउट है। इसको पता लगाना बहुत ज़रूरी है और ये मेरे अगले वीडियो में आप देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।